मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार हम ये कोशिश करते रहते हैं कि समाज सेवियों से वे सोशल एक्टिविस्ट से बात होती रहे और बात होती रहे मुद्दे की और बात होती रहे क्षेत्र की बात होती है तो बात कांग्रेस की प्रोग्रामों की भी होगी और अन्य पार्टियों की भी होती है। आज प्रोग्राम हो रहा था, मैं देख रहा था आपको स्टेज पे, मैं विजुअल दिखा रहा हूँ, आप मौजूद थे। विजय जी, थोड़ा जानना यही था मेरा सीधा सीधा कि जिस तरह के मेरा बुत मेरी शान के नाम से प्रोग्राम बनाया जा रहा है, ये दिल्ली प्रदेश स्तर पर बनाया जा रहा है या सिर्फ एक मन में आई किसी ने भी शुरू कर दिया है? नहीं, दिल्ली प्रदेश की तरफ से ही ये प्रोग्राम दिया गया है, पूरी दिल्ली के लिए दिया गया है और पूरे 70 सीटों पे इस प्रकार का प्रोग्राम चलेगा। और मानना है कि पहले शायद ये हमारा पूर्वी दिल्ली में या पहला प्रोग्राम कवर किया है ऐसा, और मेरी नज़रों में नहीं आया तब तक मेरा बुत मेरी शान का। सर, सवाल यही है कि इसमें अरविंद सिंह लवली नहीं आए। नहीं, मेरे हिसाब से मेरी नॉलेज में नहीं है कि अरविंद सिंह लवली जी को बुलाया हो और वो नहीं आए हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये जिला स्तर का प्रोग्राम रखा है, जिला अध्यक्ष थे और मैं यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी। जा रहा था कि लवली जी आएंगे? मेरे को तो नहीं कहा ये बात कि भाई अगर लवली जी आएंगे, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। मैं आपको सीधी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी परसों कहा गया था रात को कि भाई यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम रखा है, तो मुझे ये किसी ने नहीं कहा कि भाई लवली जी आ रहे हैं। अच्छा सर, विजय जी, एक बात और थी कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में, चलिए मानता हूँ कि पार्टी का कोई सम्मेलन होता है तो उसमें मनमुटाव होता ही है, पर बहुत सी बातें मंच पर शेयर नहीं की जाती हैं। प्रोग्राम के अंदर मनमुटाव की बातें ज़्यादा हो रही थी, पार्टी बैठ के बात क्यों नहीं करती कार्यकर्ताओं से? देखिए, जो आपने कहा, आप जो है मीडिया से हैं और प्रेस रिपोर्टर हैं, पूरे हिंदुस्तान को भी देखते हैं और दिल्ली को भी देख रहे हैं और सभी पार्टियों को देखते हैं और सभी पार्टियों में जाते हैं, क्योंकि आपके लिए कोई एक पार्टी आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो सभी पार्टी है। लेकिन आपको ये दिखा कि हाँ भाई यहाँ पे मतभेद है और आपस के अंदर मनमुटाव है, तो मैं भी मान रहा था कि जो मनमुटाव है उसको हमें अलग घर में करना चाहिए, मंच पे नहीं करना चाहिए। ये बुरी बात है, मैं भी ये सोचता हूँ कि ये बुरी बात थी। इसके अंदर जो सिद्र नितव है उसको कहीं बैठ के बात नहीं करनी चाहिए कि भाई आप पहले आओ प्रदेश कार्यालय में बैठो और वहाँ बैठ के सबके पहले मेलजोल बनाएं फिर जनता में जाएं? देखिए, वो करना चाहिए था जो आप बोल रहे हैं, लेकिन आगे के लिए हमारे लिए सबक है कि ये काम करने से पहले इससे हम मजबूत कम हो रहे हैं और कमज़ोर ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आज दिल्ली के अंदर हमारी 7 सीट नहीं है एमपी की और विधायक भी नहीं है हमारे, तो हमें इस तरह बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। तो पहले अगर हम आपस में संगठित नहीं होंगे तो हम दूसरे से क्या लड़ेंगे? तो मेरा मानना ऐसा है कि हम लोग सब लोग बैठ के बात करेंगे। जिला अध्यक्ष जी से मैं बात करूंगा और लवली जी, आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी लवली जी से भी मैं बात करूंगा कि ये कार्यक्रम होने से पहले कम से कम उनको कहें आप वर्कर्स के साथ पहले संगठित होइए, जो लीडर से वहाँ के वहाँ संगठित होइए और उसके बाद कार्यक्रम रखिए। और किसी से कोई बात है तो हाईकमांड से उसके बारे में बात करिए, हाईकमांड से बुला के बात करेगा। एक बात तो ये भी जाननी थी कि जिस तरह से प्रोग्राम हुआ, मैं जानता हूँ अच्छा सब लोग जुट गए, अच्छी बात है, परिवार के लोग जुटते ही हैं। मीडिया कोऑर्डिनेटर कोई नहीं और मीडिया मैनेजमेंट कोई नहीं, मीडिया से बात कराने के लिए कोई आदमी नियुक्त नहीं किया गया, क्या ये कमी महसूस होती है आप लोगों को? नहीं, मैंने जब आपने किसी ने स्पीच दी थी, शायद रशीद ने कहा था कि हमने एक मीडिया का कोऑर्डिनेटर इसमें बनाया है, तो वो अभी परिचय नहीं हुआ था, उसको सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया था, तो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, कि मुझे मालूम नहीं कि भाई किसको बनाया है। ऐसा ना कोई भी कुछ भी बोल देगा अपनी मर्जी से तो वो थोड़ा ना माना जाएगा। भाई एक प्रोग्राम हुआ है, उसकी रूपरेखा क्या रही, उसके तरीके क्या रहे, क्या मकसद था, तो वो होता ही है सर। फिर भी और ये जानना ही था कि भाई जिस तरह से महिलाओं की उपस्थिति कम दिखाई दे रही थी, आप लोग कोशिश करोगे कि इनमें महिलाओं को बढ़ाया जाए? देखिए, शायद मैं, दुर्भाग्य की बात है कि मैं अपने आप को कमी महसूस करता हूँ कि आप शायद मैं आपको नहीं बुला सका और मैं आपको याद नहीं कर सका। मेरे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, मैं आपको, अगर आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, मेरे जितने कार्यक्रम हैं 20 आदमी होंगे तो 80 महिला मेरे कार्यक्रम में। और जितना मेरे फॉलोवर, गारंटी कहता हूँ, जितने मेरे को आदर सम्मान मेरी बहनें और मेरी माँ मुझे देती हैं और मुझे प्यार करती हैं, मेरे पास वर्कर भी सबसे ज़्यादा, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैं आपके मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा लेडीज़ हैं। एक बात अंदर की आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी बात जाननी थी मुझे कि क्या कोई ऊपर से आदेश है कि भाई मीडिया बंधुओं से कार्यकर्ता बात ना करें और बच्चे के रहें? नहीं, मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति हूँ। मैं आपको अपनी बता दूं, विक्की भाई रुको, मैं आपको एक ये बताना चाहूँगा अपने बारे में। मैं प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, नेशनल कमीशन का फॉर सफाई कर्मचारी का,
भारत सरकार का मेंबर रहा हूं, जिसका राज्य मंत्री स्टेटस होता है। मैंने पूरे देश के अंदर काम किया है, मैंने विधानसभा टिकट भी बांटी है। तो मैं आपको ये बता दूं, जो आप बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं बोल रहे हैं। यानी कि मीडिया को मना नहीं किया गया है। नहीं किया गया, नहीं। कार्यकर्ता बात करते हुए क्यों बचते नजर आ रहे हैं? अब कार्यकर्ता क्यों कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता। कि आपने जिससे बात कर रहे थे वहाँ कर रहे थे, और शायद विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है। आप मेरे पास नहीं आए, मुझे कोई ऐतराज नहीं कि आप मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा था, जब कोई मंच से नहीं उतर रहा था, क्या करूं मैं? इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो। मैं मंच पे बात नहीं कर सकता किसी से भी? नहीं, मुझे नीचे बुला सकते थे, आपने कईयों को साइड में ले जा रहे थे, लेकिन नहीं, वो आपके पास नहीं रहते, मैं एक एक करके बुला। तो आप शायद मुझे भी मौका देते। देखिए, मैंने जैसे आपको देखा, मैंने तब आपको मौका दिया ना। मैं तो लास्ट में अब आ गया, मैं अपने ऑफिस में अपने घर आ गया हूँ। मैं ही खुद आया हूँ, आपको मैंने देखा आप बैठे हैं तो मैंने देख लिया। अच्छा किया, मैं एक बहुत से कमी नहीं, मुझे तो बात करनी है सबसे। मैं तो जानना है कि भाई हो क्या रहा है। हाँ, बात करते तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि मीडिया मुझसे बात कर रहा है, तो मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता से एक मीडिया मेरे से बात कर रही है, तो अपने आप को खुशहाली समझता हूँ मैं तो। ये बात साफ है कि मीडिया को मना नहीं किया गया है कार्यकर्ताओं को। नहीं किया, कोई नहीं मना किया गया। ये बहुत सी बातें थी हमारे मन में भी जानने की कि भाई कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, जिसका इतना बड़ा सिस्टम मजबूत रहा हो, सत्ता में कई बार रही हो, और आज मुकाबला नहीं कर पा रही है, क्योंकि नेशनल मीडिया का जिस तरह से विरोध किया यानी कि कांग्रेस ने, और अपने प्रवक्ताओं को रोक दिया, 16-17 चैनलों का नाम घोषित कर दिया कि इन पर नहीं जाएंगे और इन पत्रकारों से बात नहीं करेंगे। मैं कहीं डिजिटल मीडिया से भी कहीं बात करने का इरादा ऐसा हो सकता है त्याग दिया हो कि भाई अब नहीं बात करनी, कार्यकर्ताओं को आदेश हो गया हो। तो कुल मिलाकर प्रोग्राम जोड़ने का प्रोग्राम था, सम्मान पत्र बांटने का प्रोग्राम था, जो जितने कांग्रेसी पुराने बुजुर्ग महिलाएं जो भी थे उन सबको इकट्ठा एकजुट करने का प्रोग्राम था, और यही जानने की इनमें कोशिश हो रही थी कि किस तरह से भी कांग्रेस को मजबूत किया जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।